तो भगवान कहते हैं सारी बात, भगवान हर अध्याय में एक बात जो बार बार बोल रहे हैं, वो मुख्य बात जो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, समभावी, उसको बनने की कोशिश करनी है, सरल होने की कोशिश करनी है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बात मैंने पहले भी बताई है, फिर भी बताता हूं, क्योंकि ये प्रश्न है ना, हर हर व्यक्ति का कभी ना कभी आ ही जाता है, हर बार आ जाता है। जब भी मैं लाइव होता हूं या जब भी ऐसे भी मैं आता हूं, तो हर बार ये प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे रहा हूं। रमन्ना महर्षि, जिनकी बात मैंने परसों बताई थी आपको, रमन्ना महर्षि की एक फिलॉसफी थी, एक दर्शन था उनका। उन्होंने कहा कि देयर इज नो अदर्स, दूसरा कोई है ही नहीं दुनिया में। इस बात को कहने का तात्पर्य ये था कि जो कुछ हो तुम ही हो, जो कुछ देख रहे हो तुम ही देख रहे हो। मतलब जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हें बाहर दिखाई दे रहा है। यदि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है तो तुम्हें बाहर दूसरे के अंदर ईर्ष्या दिखाई दे रही है। तुम्हारे भीतर क्रोध है तो दूसरे के अंदर क्रोध दिखाई दे रहा है। तुम्हारे भीतर लालच है तो दूसरे के अंदर, तुम चोर होगे तो सामने वाला चोर दिखाई देगा। जिन चीजों से तुम अनभिज्ञ हो, जो चीजें तुम नहीं जानते, वो तुम्हें कभी दिखाई नहीं देंगी। तुम्हें वही दिखाई देगा जो तुम जानते हो, जो तुम्हारे अंदर है। तो इसलिए किसी दूसरे को दोषी मत ठहराओ कि ये ईर्ष्या करता है, ये बुराई करता है। आप ये कह करके कि ये बुराई करता है, तो आप भी तो उसकी बुराई ही कर रहे हैं। आप ये कह करके वो मुझे तकलीफ दे रहा है, तो आप भी तो उसके नाम का एक तमगा जड़ रहे हैं कि आप दूसरी शक्ति जिसको आप बता रहे हैं कि वो उसको तकलीफ दे, उसके मन में उसके लिए दुर्भावना उत्पन्न हो, तो आप भी तो तकलीफ दे रहे हैं डायरेक्टली। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं या आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, सिर्फ उसकी वजह आप है। तो आप वजह, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि एक आदमी आकर के आप पे क्रोधित होता है, और आपने कभी जिंदगी में क्रोध को ना जाना है, ना पहचाना है, ना कभी क्रोधित हुए हो, क्रोध पता ही नहीं आपको क्या होता है। तो एक आदमी आकर के जोर जोर से आपके सामने चिल्ला रहा है, तो आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है गुस्सा क्या होता है। आपको लगेगा शायद ये इसका बात करने का तरीका यही है, तो आप अपने स्वभाव में उसको जवाब देंगे कि अच्छा भाई ठीक है, अच्छा ऐसा हो गया। जो आपका स्वभाव होगा आप जवाब देंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्रोध क्या है। आपको पता होगा कि क्रोध क्या है, तो जब वो क्रोध करेगा तो आप भी क्रोध करेंगे, क्योंकि आपके भीतर है वो। सामने वाला क्या करता है, अब जो दूसरा प्राणी है वो क्या करता है, इस दुनिया का हर दूसरा आदमी आपके अलावा जो दूसरा जीव है, वो एक बाल्टी साथ में लेके चलता है, रस्सी बांध के। और वो जब भी आपके सामने आता है ना, तो आपको कुआं समझ के बाल्टी आपके भीतर डाल देता है। और जब वो बाल्टी खींचता है, तो आपके भीतर का ही बाहर निकलता है। तो सामने वाला तो बेसिकली आपकी, हर व्यक्ति, हर जीव की बात कर रहा हूं मैं, सास बहू, पति, बेटा, जो भी सामने आता है, वो सामने वाला आपके कैरेक्टर को डिफाइन करने आ रहा है आपके सामने। वो आईना है आपका कि ये हो आप। यदि आप ये सोचते हो कि आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो, तो अपने अंदर से डिलीट करो। तो भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान वो फॉर्मूला बता रहे हैं जिससे आपको सारी दुनिया में हर जगह कृष्ण दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे कृष्ण हर जगह? जब आपके भीतर कृष्ण होंगे। कृष्ण तभी दिखाई देंगे ना हर जगह, जब आपके भीतर कृष्ण होंगे। जब आपके भीतर कोमल हृदय होगा, प्रेम होगा, अच्छा स्वभाव होगा, सरल भाव होगा, समभाव होगा, सहजता होगी, तभी तो आपको हर जगह कण कण में भगवान दिखाई देंगे। तब तो आपको भगवान की सुंदरता दिखाई देगी। लेकिन आपके भीतर ही कृष्ण नहीं है। आपने, भगवान ने क्या कहा इस अध्याय में कि अपने हृदय को, अंतःकरण को शुद्ध करो ताकि मैं उसमें निवास कर पाऊं। जैसे आप भगवान को स्थापित करते वक्त मंदिर को साफ करते हो, गंगा जल छिड़कते हो, मंदिर में पोछा लगाते हो, उसके बाद भगवान को स्थापित करते हो, क्योंकि आपको पता है कि भगवान शुद्ध जगह रहते हैं। इतनी बुद्धि तो हर व्यक्ति के पास है। तो इतनी बुद्धि क्यों नहीं है हर व्यक्ति के पास कि मेरा हृदय भी तो निवास स्थान है भगवान का, उसको भी तो स्वच्छ करूं, क्योंकि मेरे भगवान आकर के वहां वास करेंगे।
तो आप अपने हृदय को स्वच्छ करो, क्योंकि भगवान वहां वास करना चाहते हैं। और जब भगवान वहां वास करेंगे तो भगवान हृदय में होंगे, तो बाहर क्या दिखाई देगा? सब कुछ सहज और सरल दिखाई देगा, सब कुछ भगवान ही दिखाई देंगे, हर जीव के भीतर ईश्वर दिखाई देंगे। जो भगवान कहते हैं कि तू सबके भीतर मुझे देख, मैं सबके भीतर समाहित हूं, तब भगवान दिखाई देंगे हर जगह। और अब जो आपको दिखाई दे रहा है इतने सालों से, और अब जो कुछ भी आगे दिखाई देगा, तो उसके लिए किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहराना। ये सोच लेना कि आपके भीतर यही है, पहले अपना निवारण करना है, अपने भीतर से इसको खत्म करना है। जब अपने भीतर से खत्म हो जाएगा तो सामने वाले के अंदर से वो अपने आप खत्म हो जाएगा, कभी दिखेगा ही नहीं आपको, कभी रिएक्शन ही नहीं आएगा उसका। तो निवारण कहां करना है? अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में, अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाना है, बस इतना करना है हमें। फिर भगवान निवास करेंगे। फिर कर्मों का भोग लगाना है हमें। कितना भगवत गीता ने क्या क्या सिखाया कि हमें भगवान के लिए अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान को स्थापित करना, फिर भगवान को अपने कर्मों का भोग लगाना। जब हृदय में कृष्ण स्थापित हो जाएंगे तो कर्म अपने आप ऐसे हो जाएंगे जो निष्काम होंगे। तो फिर कर्मों का भोग लगाना है। जीवन में सिर्फ सुख ही सुख रहेगा, चेहरे पर मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट रहेगी। हम जीवन भर दुनिया को अपने अनुसार बदलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हम सोचते हैं दुनिया वैसी ही है, हम करेक्ट हैं। हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं, हर आदमी को बदलना चाहते हैं, हम हर जीव को बदलना चाहते हैं। हम सबके अंदर खामियां दिखाई देती हैं। वास्तविकता यह है कि किसी को नहीं बदलना है आपको, खामियां सारी आपके अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं है किसी के भीतर। वो आपको दिखाई भी इसलिए दे रही है क्योंकि वो आपके अंदर है। एक व्यक्ति जिसने जिंदगी भर लड़कियों को बुरी नजर से देखा होगा ना, यदि उसकी बेटी हो गई ना, तो पल पल सचेत रहेगा। उसकी बेटी हो गई ना तो हर पल सचेत रहेगा, उसको मन में ये चलता रहेगा कि यार कोई मेरी बेटी को ऐसे देख रहा होगा, मेरी बेटी को ऐसे देख रहा होगा। क्यों क्यों रहेगा? क्योंकि वो खुद भीतर से चोर रहा है। और ये चीज जो भीतर से चोर नहीं रहा ना, जो संरक्षित रहा है, जिसका भगवान पर विश्वास रहा, जिसने कभी वो कर्म होते ही हुए नहीं देखे, तो वो निश्चिंत रहेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसके बारे में, वो जानता ही नहीं है उसके बारे में। तो आप जब जिस चीज के बारे में नहीं जानते ना, तो आप अनभिज्ञ रहोगे, आपको अजीब लगेगा वो, क्योंकि आपकी नॉलेज में ही नहीं है वो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपके भीतर नहीं होता ना, वो आपको बाहर भी कभी नहीं दिखता और वो पसंद नहीं आता। आप अपने आप उससे दूर हट जाते हैं। जो आपके भीतर होता है ना, वही आपको बाहर अट्रैक्ट करता है, वही आपको पसंद आता है। आप उसी ऊर्जा की तरफ जाते हैं जो आपके भीतर होता है। तो कहीं बाहर सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, भीतर सुधार करने की आवश्यकता है। अपने भीतर को बदलना है। तो इसलिए किसी में खामी नहीं निकालनी, अपना इलाज करना है। ईश्वर आप सब लोगों को सुखी रखे, सुरक्षित रखे। और ठाकुर जी का, राधा रानी का धन्यवाद, और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।